छोटी छोटी बातों पर बड़े नाराज़ होते देखा है। बड़ों बड़ों को हमने छोटी बातें करते देखा है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई बार, चाहे वो हमारे मित्र हों, परिजन हों, हमारे हमसे जुड़े जो भी लोग हैं, वो जब तक हमारे साथ हैं, हमारी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, तब तक हमारे लिए वे उनसे श्रेष्ठ रिश्ता कोई नहीं। वहीं यदि वो हमारी किसी बात में कोई कमी निकाल दें, हमें किसी बात के लिए टोक दें, रोक दें, तो वो एक पल में हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हम देखना पसंद नहीं करते, उनसे बातें करना नहीं पसंद करते। ऐसा क्यों होता है? जबकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल होए सुभाए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कितनी सरलता से हमें समझाई, हमें बताया। और क्यों हम दूसरों की बातों से इतना इफ़ेक्ट अपने आप को होने देते हैं। कहते हैं ना कि अपने जीवन की चाबी किसी को ना दें, चाहे वो आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा हो या झूठे दोष निकाल रहा हो। क्यों हम आत्म अवलोकन क्यों नहीं कर पाते? अपने आप को आईने में क्यों नहीं देख पाते? जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया, खुद के कार्यों को, किस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है, वो सही है गलत है, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, या आपकी प्रशंसा कर रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे कुछ कह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? सब लोग यहाँ अपना किरदार निभाने आए हैं। हाँ, सतर्क हमें होना चाहिए ऐसे लोगों से जो कि पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन दुश्मनी क्यों? यदि इन छोटी छोटी बातों पर हम दुश्मनी पालने लगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब कोई भी इंसान एक अच्छे और सच्चे मित्र के लिए तरस जाएगा। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे खुद के रिश्ते, जो चाहे हमारे ब्लड रिलेशन हो या और दूसरे मित्रता के रिश्ते या शादी विवाह के बाद जो रिश्ते बनते हैं, उन सब पर हम नज़र डालें तो क्या हम इन छोटी बातों के कारण उनसे बोलचाल बंद कर देते हैं? और जो लोग कर देते हैं, वहाँ परिवारों का विघटन होना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, किसी को दुश्मन मान लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि कोई भी बात हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकती। आज हम उससे असहमत हैं, उसकी बात से असहमत हैं, तो कभी सहमत भी हो सकते हैं। यदि हम इतना भर सोच लें तो शायद झगड़े की कोई वजह ही नहीं रह जाती, और ऐसी कोई बात नहीं है जिसे बैठकर आपस में सलाह मशवरा करके सुलझाई ना जा सके। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहिए। यही है जीवन मंत्र। थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, माय लाइफ मंत्र।